आंटी। मंगलाचरण के साथ करते हैं आज की क्लास का शुरुआत। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ दिवस। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए आचार्य नेमी चंद्र देव की जय। गोमट सार कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छं। नमियो ननेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुत्तम् ओघादेशे थवम् ओच्छम् ओघादेशे थवम् ओच्छम्। गोमट सार कर्मकांड ग्रंथ राज की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। शुरू करेंगे आज गुणस्थान प्रवेशिका से ही। भाई साहब आए नहीं है। पेज नंबर 27, 27 नंबर का पेज निकालेंगे जिसमें सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है। पढ़िए कोई भी, इसका भी ये पढ़ के फिर पढ़ेंगे आगे। पढ़िए कोई भी। सभी से सादर जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ जी। पढ़िए पढ़िए दीदी। क्वेश्चन नंबर 2 से। हाँ 2 पर पहला भी ले लेते हैं, कल कोई नहीं हो तो इसलिए, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। हाँ जी जी। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यंतर परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। जात्यंतर शब्द का अर्थ है अलग ही जाति का, अर्थात जहां श्रद्धा न सम्यक रूप कही जा सकती है और न मिथ्यात्व रूप कही जा सकती है। जिस गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए उसे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। पूर्व काल में माने गए कुदेवों का त्याग किए बिना अरहंत भी देव है, ऐसी श्रद्धा सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है। जी समझ में आया होगा सभी के। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या होता है? जिस प्रकार दही और गुड़ को मिला देने से एक अलग ही जात्यंतर यानी एक अलग ही स्वाद होता है, उसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मिली जुली अवस्था होती है। किस प्रकार से? तो ना उसने पूर्व काल में जो माने थे कूदे उनका त्याग भी नहीं किया और अरिहंत भी देव है, ऐसी मान्यता है उसकी। तो ये सब मिले जुले परिणाम यानी सम्यक और मिथ्या रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाता है। ना इधर पूरी श्रद्धा है ना इधर पूरी श्रद्धा है, इसलिए इसे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। आगे का 2 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं? इस गुणस्थान में मरण नहीं होता। इस गुणस्थान में श्रद्धान और अश्रद्धान युगपत होता है। इस गुणस्थान में मरणांतिक समुद्घात नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तीसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व नहीं है। इस गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता। इस गुणस्थान वाला देश संयम या सकल संयम को प्राप्त नहीं होता। इस गुणस्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं। कम से कम एक समय और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक ऐसा हो सकता है कि कोई भी सम्यक मिथ्या दृष्टि न हो। यह गुणस्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव नहीं। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है।
हाँ, अभी इसके एक एक पॉइंट को समझाएंगे। कोई समझा रहा है? इस गुण सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की विशेषताएं बताते हुए इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि इस गुणस्थान में मरण नहीं होता। समझाइए कोई भी एक एक पॉइंट। आप समझाइए ना विजय भाभी। हाँ, प्रणाम सरिता दीदी, बताइए ना। आप बताइए विजय भाभी, आप बताइए। जी, इस गुणस्थान में यानी जो ये तीसरे नंबर का गुणस्थान है, इसमें मरण नहीं होता। अब इस गुणस्थान में क्या होता है? श्रद्धान भी और अश्रद्धान भी युगपत होते हैं। श्रद्धा भी है और अश्रद्धा भी एक ही समय। तीसरी बात है, यहाँ इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। मरण ही नहीं है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। ठीक है ना? और कोई बोलना चाहे तो बोलिए। इस गुणस्थान में आयु का बंध भी नहीं होता है। हाँ, वो आगे आया है। हाँ, आगे आया है ना वो। अब पहले उसके पहले 4 नंबर का पॉइंट है दीदी, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तीसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसको ये तीसरा गुणस्थान कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व ही नहीं है। ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सादी मिथ्या दृष्टि के होगी, है ना? जो अनादि मिथ्या दृष्टि उसका ये होगा ही नहीं। बताइए बताइए मंजू दीदी, बताइए। मैं अभी आई हूँ। हाँ, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में है। उसने अभी तक कभी उसके टुकड़े किए ही नहीं थे। हाँ। तो जो साधी मिथ्या दृष्टि है उसने एक बार इसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद ही सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति सत्ता में रहेगी, और अनादि के तो इसकी सत्ता रहेगी नहीं, इसका सत्व ही नहीं है। हाँ हाँ। और इस गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं होता। मरण ही नहीं है तो आयु का बंधन कहाँ से होगा? मरणांतिक समुद्घात नहीं, मरण नहीं और आयु का बंधन, ये तीनों बातें हो। हाँ, और कोई बोलना चाहे तो बोलिए। इस गुणस्थान जी बोलिए भाई। अनादि मिथ्या दृष्टि को तीसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसकी सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जो है, जो प्रथम गुणस्थान में है, तो वो पहले जब उसको प्रथमोपशम होगा वो चौथा गुणस्थान प्राप्त करेगा, उसके बाद उतरते हुए उसको तीसरा गुणस्थान आ सकता है। इसलिए तीसरा गुणस्थान अनादि मिथ्या दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा, जब तक वो मिथ्यात्व के टुकड़े करके 3 टुकड़े करके प्रथमोपशम नहीं करेगा, तब तक उसके सम्यक प्रकृति का सत्व नहीं हो सकता, और इसके लिए उसको अनादि मिथ्या दृष्टि तीसरे गुणस्थान में नहीं जा सकता। ये हमें समझना है। बिल्कुल। अब इस गुणस्थान वाला देश संयम या सकल संयम को प्राप्त नहीं होता। बताइए। 5वां और 6ठा गुणस्थान बताया है इन्होंने। हाँ, कि उसके अब मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है, तो संयम धारण करने के उसके भाव ही नहीं बनेगा, 5वें गुणस्थान चढ़ ही नहीं पाएगा। नहीं, पहले उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करके चौथा चतुर्थ गुणस्थान में आना होगा। जब चौथे गुणस्थान में आएगा फिर वो देश संयम या सकल संयम को प्राप्त हो सकता है। यानी सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान वाला अगर ऊपर जाता है तो चौथे गुणस्थान में जाएगा, और नीचे आता है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, है ना? ठीक है क्या? और कोई बताइए। इस गुणस्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं। कैसा लेंगे इसको? मिश्र ज्ञान होते हैं मतलब वही कि ना वो पूरा सम्यक्त्व का उसको दृढ़, उसको सम्यक्त्व की है श्रद्धा, पर साथ साथ में अतत्व श्रद्धा भी साथ ही चल रहा है। दोनों प्रकार का मिश्रित है, डगमग रहता होगा वो, है ना? दोनों नाव पे सवार। हाँ, ना उसका ज्ञान सम्यक है और ना उसका ज्ञान मिथ्या है, मिला जुला मिश्र ज्ञान। हाँ, वही दही जैसा ही लेना पड़ेगा कि इस गुणस्थान में श्रुता ज्ञान भी होता है और श्रुत ज्ञान भी होता है। हाँ, मत्या ज्ञान भी होता है और मति ज्ञान भी होता है। हाँ, मिला जुला। हाँ, यानी मिथ्या ज्ञान भी और सम्यक ज्ञान भी दोनों मिले जुले मिल, यानी मिश्र ज्ञान होने से ना इधर उसकी श्रद्धा है ना उधर उसकी श्रद्धा है। कम से कम एक समय
और अधिक से अधिक पल्य के असंख्यातवें भाग काल तक ऐसा हो सकता है कि कोई भी सम्यक मिथ्या दृष्टि न हो। इसको स्पष्ट कीजिए। सांतर तो मार्गना है ना क्योंकि ये, हाँ, सांतर मार्गना है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, हाँ, सांतर मार्गना होने तो से। इसका जगन्य समय एक और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात व भाग प्रमाण है। हाँ, तो हाँ। ऐसा हो सकता है कि जगन्य से एक समय और अधिक से अधिक पल्य के असंख्यात भाग तक कोई भी सम्यक मिथ्या दृष्टि न हो। ऐसा होता है विजया जी कभी? होता ही होगा, सांतर मार्गना है ना, हाँ, सांतर मार्गना, यानी ये पर ये गुणस्थान की पल्य- जगह खाली रहती होगी, हाँ, खाली वहां कोई भी बिल्कुल। नहीं। हाँ, होता होगा, लेकिन कितना बड़ा काल हो जाता है पल्य का बहुत बड़ा असंख्यात काल। भाग तो। लेकिन एक समय से लेकर तो अधिक से अधिक हाँ। कितने समय तक ऐसा हाँ लेना तो है ना? हाँ, बीच के तो सब है ही है उसके अंदर। हाँ, बीच वाले सारे समय आ हाँ। जाए। हाँ, जयश्री दीदी और अच्छे से कह सकते हो तो कहिए इसको, 8 नंबर के पॉइंट को दीदी। नहीं कह रहे सर। पेज कौन सा है? पेज है 27, 27 नंबर, और 8 नंबर का पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं 27 नंबर के पेज पर। इसको यह सरला जी या कोई गुणस्थान, इसको घटा सकते हैं तो घटाइए ना। हाँ, अच्छे से समझाइए क्योंकि ये सत्संख्या वाली बात है, सत्संख्या प्ररूपणा है ना। कैसे हो सकता है? हाँ, बताइए कोई भी अच्छे से। ये सांतर मार्गना है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बात सही है, पर आगे उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहता था। नरेंद्र भाई साहब भी नहीं है शायद, तो ये तो बस सुनीता वही दीदी है। काल प्ररूपणा से हो गया ना कि जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग। हाँ, वो तो बात हो गई है बराबर। तो इसमें चलो आप देखते हैं फिर, क्या- और आप कर सकते हो मंजू दीदी, करिए ना। नहीं तो इसको क्या और अपन क्या डिटेल, मेरे को तो नहीं आता विजय जी, मतलब समझ में आ गया पर इसको क्या हाँ, करें? समझ में तो आ गया कि कम इतने से कम सारे एक समय, समय इसके अंदर है। यानी ऐसा अर्थ इसका निकल रहा है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि यह गुणस्थान जो है, यह एक समय के लिए और अधिक से अधिक पल्य के असंख्यातवें भाग काल तक खाली रहेगा, वहां कोई भी सीट नहीं रहेगी। ये हाँ, अर्थ निकला। ये क्योंकि- सांतर मार्गना है। हाँ, ये सांतर मार्गना है, बिल्कुल ये समझ में आया। इस तरह ही अर्थ निकलता होगा इसका कि यह हाँ सांतर वही मार्ग। तो इसका और क्या करें? हाँ, यह गुणस्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव नहीं। ये तो हाँ। बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर क्योंकि है। यहाँ टुकड़े ही नहीं हुए थे। अनादि मिथ्या हाँ। दृष्टि की सत्ता में तो सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति है ना। और सादी मिथ्या दृष्टि के तो टुकड़े हो गए थे, इसलिए तीनों प्रकृतियां उसकी सत्ता में है। और उदय काय का चल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का, इसलिए वो उस गुणस्थान में है। ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये गिरते टाइम आता है। हाँ बिल्कुल ना, ये चौथे से निकला है तभी तो आया है ना, बिल्कुल सही है। गिरते टाइम आता है तो ये सादी मिथ्या दृष्टि है ये। बिल्कुल और- बिल्कुल, बहुत सही है, क्योंकि ये उतरते में हुआ है उसको, ये गुणस्थान उतरते में हुआ है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तृतीय गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। जिसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, उस जीव को यह गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। इसको कोई अच्छे से समझाए तो समझाइए। क्योंकि वो शाही को हो चुका होता है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो उपशम भी श्रेणी भी चढ़ता है। हाँ, उपशम। और भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहां से चौथे गुणस्थान से गिरेगा ही नहीं, तो ये गुणस्थान प्राप्त होगा भी वही नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि वो ऐसा ही लग रहा है ना मंजू दीदी, ऐसा ही लग रहा है ना। हाँ, हाँ, इससे यह फलित होता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव साइक सम्यक दृष्टि या सयुग सम्यक दृष्टि ही होता है, हाँ सही इसलिए इस बात। स्थान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, हाँ, में इससे ये भी महसूस हो रहा, पता लग रहा है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का जो जीव है वो चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं आने का। तो यही तो बोला था उन्होंने। हाँ, यही बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। है ना, वो क्योंकि गिरेगा ही नहीं। है ना, मिथ्यात्व में नहीं पहुंचने का। हाँ, नीचे ही नहीं आएगा वो, नीचे नीचे- सासाधन में भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा वो। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव नीचे हाँ। उतरेगा ही नहीं चौथे से। हाँ, हाँ, आगे पढ़िए।
3 नंबर का ऐसी बात प्रश्न। नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव भी जब नरक जाता है तो छायोपम सम्यक दर्शन तो उसका छूट ही जाता है ना 2 सेकंड कुछ के लिए, जब तक वो जाता है, क्योंकि नरक जब जाने वाला होता है हाँ, तीर्थंकर नरक, प्रकृति हाँ, से हाँ। छूटता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो छायोपमिक सम्यक दृष्टि वाला जीव है ना, इसलिए उसके लिए बोला है। दीदी, ये तीसरे इसका गुण कुछ स्थान को दूसरा प्राप्त, मंजू दीदी, हाँ, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता, इसको स्पष्ट कर दीजिए ना आप भी। अपना तीसरे गुण स्थान की बात चल रही है। तीर्थंकर हाँ। प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं होता, इसको स्पष्ट कर दीजिए आप। नहीं समझ, मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं होता। छायोपमिक सम्यक दृष्टि जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करता है क्या? यहाँ बात आई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, बाकी कोई हाँ, बात नहीं तो लिखी है मतलब इसमें। तीर्थंकर तो प्रकृति की नहीं, सत्ता उसी के होती होगी ना जिसका सम्यक दर्शन है, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन सम्यक वो दर्शन तो सम्यक दर्शन है। छूट भी सकता है, खाली नरक जाता है तो। नहीं, वो नरक की बात अलग हो गई ना। अभी यहाँ सम्यक मिथ्या तो गुण स्थान में नहीं आता, वो ये बता रहे हैं। हाँ। और तृतीय गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं? तृतीय गुण स्थान से जाने के, बोलिए, कोई बोल रहा हो तो बोलिए। तृतीय गुण स्थान से कहाँ जा सकते हैं? तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में जा सकते हैं, और तृतीय गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में जा सकते हैं। हाँ, ये 2 रास्ते बताए। या तो तीसरे गुण स्थान से वो चढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, परिणामों में उत्कृष्टता आएगी तो चौथे में जाएगा, और परिणामों से गिरेगा तो वह पहले गुण स्थान में आ जाएगा। ये 2 ही रास्ते बताए गया है ना। अभी 4 नंबर का प्रश्न। तृतीय गुण स्थान में कहाँ से आ सकते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तृतीय गुण स्थान में आ सकते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती तृतीय गुण स्थान में आ सकते हैं। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज तृतीय गुण स्थान में आ सकते हैं। मंजू दीदी, अपन ने सोचा था ना कि चौथे से उतरते हुए में आएगा सम्यक मिथ्यात्व में, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे तीसरे में भी जाएगा, यानी अपनी धारणा गलत थी वो। सादी मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, सीधा तीसरे में ही जाएगा जो सादी। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है कि सादी मिथ्या दृष्टि का होना। सादी मिथ्या दृष्टि रहेगा वो ही जाएगा मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे जाएगा तीसरे गुण स्थान में। उसकी सत्ता में ये दोनों सत्ता में है ना, हाँ, सत्ता में है उसके, ये समझना है बिल्कुल। बाकी के पॉइंट तो सीधे है। हाँ, चौथे गुण स्थान से तो आएगा ही, वो गिरेगा तो पंचम गुण स्थान से भी आएगा और छठे गुण स्थान से भी आएगा। मुख्य बात है कि दूसरा गुण स्थान छोड़कर सीधा तीसरे में जाएगा, क्योंकि क्या है, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां उसके साथ है। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे में गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में आया, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो सीधा चौथे में जाएगा, चौथे में। है ना? ठीक है ना? हाँ, हाँ। अब 5 नंबर का प्रश्न पढ़िए। अनादि है का जगन्य काल प्रथमोपम करके, अनादि वाला तो प्रथमोपम के द्वारा चौथे से फिर तीसरे में आ सकता है। जी जी, हाँ, वो बात है, वो सीधा जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। हाँ, पढ़िए विनादी। तृतीय गुण स्थान का जगन्य काल कितना है? तृतीय गुण स्थान का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है जी। तृतीय गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? तृतीय गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, अर्थात अंतर मुहूर्त के बाद तृतीय गुण स्थानवर्ती प्रथम या चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। हाँ, यानी एक अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से भी और जगन्य से भी दोनों लिया उन्होंने। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो जीव वहां रहेगा नहीं, है ना? या तो वो तीसरे में से चौथे में चले जाएगा, या नीचे गिर के पहले में आ जाएगा, है ना? ये 2 ही रास्ते उसके हैं। मिश्र गुण स्थान के कितने भेद हैं? और यहाँ है ना दीदी, तीसरे गुण स्थान में तो ना ही मरण होना है, आयु का बंध नहीं है, मरण नहीं है, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो या तो चौथे को प्राप्त कर लेगा या सीधा पहले में आ जाएगा, है ना?
इतनी बातें वहां संभव है। पढ़िए आगे 7 नंबर। प्रथमोपसम आगत मिथ्या सम्यक मिथ्या दृष्टि, द्वितीयोपसम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि, वेदक योग्य मिथ्यात्व आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि, वेदक सम्यक्त्व आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि, 28 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि, 24 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये इतने हर एक पॉइंट को समझाइए। प्रथमोपशम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि, समझाइए इस पॉइंट को। मिश्र गुणस्थान जो है ना, उसके भेद यहाँ बता रहे, तो इतने प्रकार के तीसरे गुणस्थान वाले जीव पाएंगे। प्रथमोपशम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार प्रथमोपसम कर रहे हैं, वो प्रथमोपशम करके वो यहाँ आ गया। ऐसा ही लेंगे कि नहीं, आगत यानी आ गया। आ गया। हाँ, और द्वितीय उपसम वाला फिर वो छठा गुणस्थान मुनिवराज के लिए होगा। और कोई बताइए ना। हाँ, तो जिसने एक बार दोबारा जो मतलब द्वितीयोपसम जिसने किया है वो छठे गुण स्थान तक पहुंच गया, छठे सातवें मतलब, और गिरकर छठे में वापस आएगा, छठे सातवें में झूलते रहता है, तो छठे में आके वो तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आते ही तीसरे गुण स्थान में भी वो आ सकते हैं। और तीसरे नंबर का तो पॉइंट कौन सा? वेदक संयोग्य। पढ़िए पहले, एक बार पढ़ लेते हैं ना बीना जी, पढ़िए पहले। इसी का तीसरा पॉइंट है ना, वेदक योग्य हाँ, तो उसका वही तो आगे है क्या? 10 आगे दिए है दीदी, आगे दिए है। हाँ, वही तो। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ, मैंने देखा नहीं था दीदी। प्रथमोपसम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जी। जो जीव प्रथमोपसम सम्यक से च्युत होकर तृतीय गुण स्थान में आते हैं, वे प्रथमोपसम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। हाँ, आ गया, ये तो समझ में आ गया। द्वितीयोपसम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो जीव द्वितीयोपसम सम्यक से च्युत होकर तृतीय गुण स्थान में आते हैं, वे द्वितीयोपसम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। यानी क्या है दीदी, प्रथमोपशम सम्यक्त्व से अगर च्युत हो गए और तीसरे गुण स्थान में आ गए तो वो प्रथमोपशम आगत हो गए, है ना। फिर द्वितीयोपशम से अगर च्युत हो गए और गिर के वापस तीसरे में आ गए तो वो क्या हो गए, द्वितीयोपशम आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि। ये सरल है। हाँ, अब आगे का प्रश्न। वेदक प्रायोग्य मिथ्या तो आगत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो जीव प्रथमोपसम सम्यक को प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीवों की सत्ता में सम्यक्त्व की विरोधी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। जिनके वेदक प्रायोग्य काल के अंदर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे, उन्हें वेदक प्रायोग्य मिथ्या आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। जिसने पहली बार, हाँ आप बोलिए भाई साहब। बोलिए भाई साहब, बोलिए। नहीं, ये समझाने का तो आपको ही है। मेरे को शंका है, ये वेदक प्रायोग्य है या वेदक योग्य है? क्योंकि 7वें प्रश्न में वेदक योग्य मिथ्यात्व लिखा है और 10वें प्रश्न में वेदक प्रायोग्य लिखा है। हाँ, यहाँ प्रायोग्य ही लिखा है, यहाँ योग्य लिखा है, तो दोनों का एक ही, तो दोनों का एक ही मीनिंग हुआ। पता नहीं। मीनिंग एक ही हुआ, लेकिन उसका नाम जो है वो अपने को तो सही हाँ, मालूम नहीं है ना। प्रायोग्य और योग्य अलग अलग है ना। हाँ, यहाँ लिखा तो लगा दिया तो विशेष हो गया हो। हाँ, इसको समझाइए ना। जो जीव, पढ़िए। इसको मेरे ख्याल से प्रायोगिक ये शब्द सही होना चाहिए, तो ये अपने को प्रश्न में उसको करेक्शन कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रायोग्य शब्द ठीक होगा। हाँ, तो और इसको ना अंडरलाइन भी कर देना चाहिए। इसको दीदी से समझ लेंगे। जो चीज समझ में नहीं आई है ना, उसको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। हाँ, पढ़िए इसको भाई साहब आप, और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जो जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं,
ऐसे जीवों की सत्ता में सम्यक विरोधी अनंतानुबंधी चार कषाय एवं सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक इन 7 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। बराबर, ये सातों की सत्ता है उसमें। जो प्रथमोपशम करेगा उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिए हैं, लेकिन मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने के बाद में उसको अनंतानुबंधी का उदय होने के कारण अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां एवं मिथ्यात्व की 3 टुकड़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का सम्यक तो पाया जाता है, सत्व पाया जाता है, सत्व है, हाँ, सत्व पाया जाता है। और ये जिनके वेदक प्रायोग्य काल के अंदर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे उन्हें वेदक प्रायोग्य मिथ्यात्व आगत सम्यक दृष्टि कहते हैं। मतलब अभी जो अपना प्रथमोपशम का काल है, उस काल में यदि उसको वेदक प्रायोगिक काल में यदि उसको सम्यक मतलब तीसरे प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो मतलब ये 7 प्रकृति के साथ वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि, उसको मिथ्यात्व आगत सम्यक दृष्टि कहते हैं, ऐसा कहे। मतलब ये 7 प्रकृतियों के साथ कैसा है, तो 4 कषाय की प्रकृतियां अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व के टुकड़े। लेकिन ये नहीं समझा ना मुझे कि जिनके वेदक प्रायोग्य काल के अंदर, यानी वेदक प्रायोग्य काल कौन सा था? विजया जी मैं बताऊं, जो जी मतलब बताइए दीदी। वेदक होने की क्षमता है जिनमें, हाँ, वही लग रहा था मुझे है भी, ना, हाँ, वही मुझे भी यही लगा, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग कोई बताए तो अच्छा है। शायद वही होगा क्या कि मुझे जो भी ऐसा ही वेदक लग रहा है, होने लेकिन योग्य अपने है, को पक्का नहीं मालूम, मुझे भी पक्का नहीं नहीं वही मालूम। होगा क्योंकि हाँ, फिर होना तो वेदक ऐसा ही करने चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जिनमें वेदक क्षमता एकदम प्रायोग्य की काल वो यानी वेदक के योग्य काल आ गया था, लेकिन फिर ये इसका उस काल के अंदर ही, जैसे अभी थोड़ी देर बाद होना ही था, पर वो अभी नहीं बीच था, में उससे ही इसका पहले। उदय आ गया, हाँ, ऐसा लेंगे क्या? हाँ, यही होगा शायद। हाँ, पर यहाँ है ना, अंडरलाइन करते जाओ, अपन दीदी से शब्द आया पूछेंगे। था सम्यक्त्व की अंतिम फाली में। हाँ, ऐसा कुछ होगा। हाँ, सम्यक्त्व की अंतिम फाली में उसका अनंतानुबंधी का उदय आ गया, इसके लिए वो वेदक होते हुए भी मिथ्या दृष्टि नहीं वो तो नहीं, भाई नहीं, साहब वो तो मिथ्या- 11वें का है, वो तो हाँ। 11वें में आएगा जो आप बोल रहे हैं ना अंतिम पाली, वो तो 11वें प्रश्न का उत्तर है। 10 और के यहाँ बाद आप मिथ्यात्व का 11वां उदय आया पढ़िए। ही नहीं मंजू दीदी, हाँ। यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। हाँ, यहाँ है ना, मिथ्यात्व में नहीं आया वो जीव, मिली जुली अवस्था में है अभी। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे अपन, जो वेदक प्रायोग्य मिथ्यात्व से आ गया यहाँ, वेदक प्रायोग्य मिथ्यात्व आगत, ऐसा मतलब शब्द दिया वेदक है। हुआ नहीं है अभी, वो वेदक हुआ हाँ, नहीं है, हाँ, होने वाला होने है वाला वेदक, था, वो होने होगा वाला पहले था। का, योग्य है, योग्य है, अभी यहाँ क्षमता है दिया उसमें, पर वो हुआ नहीं। दीदी, यहाँ आगे के प्रश्न में दिया है वेदक सम्यक्त्व आगत हाँ, का। यही मैं हाँ, बोल रही पढ़िए हूँ। इसको, पढ़िए वेदक सम्यक्त्व आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जी। जो वेदक सम्यक्त्व से च्युत होकर सम्यक मिथ्यात्व में आते हैं उन्हें वेदक सम्यक्त्व आगत सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, वही बात आ गई, फिर वेदक वही आ सम्यक्त्व गई से ना, च्युत हो गए वो। उसके जस्ट पहले वाला प्रायोग्य हो गया, वेदक प्रायोग्य, और ये वेदक सम्यक भी हो गया। हाँ, ये 2 अलग अलग हो गए। हाँ, यहाँ उसकी तैयारी थी और ये हो गया हाँ, था, ऐसा लेना हाँ, है। हाँ, हाँ, ये थोड़ा समझ ही लेंगे और अच्छा रहेगा अपन। हाँ, 28 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? 28 प्रकृति की सत्ता वाले सादे मिथ्या दृष्टि जिन जीवों के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है उन्हें 28 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, यहाँ 28 प्रकृति पूरी लेने की है ना, यानी ये हाँ, 3 टुकड़े हो गए हैं तो 28 प्रकृति हो गई है ना, बराबर है ना? हाँ, हाँ, चारित्र मोहनी की 25 और हाँ, ये और ये दर्शन 3, मोहनी की 25 और 3। 3 दर्शन 28। मोहनी, बिल्कुल, ये 28 हो 24 गए। प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों ने अनंतानुबंधी कषाय की भी संयोजना की है, जिनके द्वितीयोपम सम्यक्त्व से गिरकर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया है, उन्हें 24 प्रकृति की सत्ता वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। हाँ, माने जो 28 प्रकृति जो थी
उसमें हम्म। से अनंतानुबंधी चारों कसाई निकल गई तो वो 24 प्रकृति वाला हो गया। अभी निकली संयोजना नहीं, कर ली अभी उसने। संयोजना हुई है। हाँ वही निकली वीर नहीं संयोजना। है। हाँ हाँ हाँ, अपन लोग वही है कि बोलने में ही भी अपने बोल भी निकल जाता है संयोजना ना। कर ली ना, भी संयोजना हाँ। कर ली तो वापस वो संयोजित हो सकती है। संयोजित भी हाँ हो वापस सकती हो है। सकती है। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा ना इसका। हम्म। तृतीय गुण स्थान में समीचीन और असमीचीन श्रद्धा एक साथ कैसे बनती है? तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव की समीचीन और असमीचीन श्रद्धा एक साथ बन जाती है। पहले माने हुए मिथ्या देवों की श्रद्धा का त्याग किए बिना अनंत भगवान भी देव है ऐसी श्रद्धा करता है। जैसे किसी पुरुष से शत्रुता और किसी से मित्रता, तो शत्रुता और मित्रता दोनों प्रकार के भाव एक पुरुष में संभव है। उसी प्रकार तत्व और अतत्व श्रद्धानुरूप दोनों भाव एक जीव में संभव है। एकदम तो clear। कैसा लेंगे मंजू दीदी, समझाइए। वही कि जैसे कोई है, कोई जीव है, उसको पहले थी कुदेवों में श्रद्धा या मिथ्या देवों में श्रद्धा थी, और उसको अरिहंत में भी श्रद्धा है कि, तो उसका वो अभी तक पूरा निकला ही नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व, और साथ में ही उसको अरिहंत में भी श्रद्धा हो रही है। तो जैसे किसी एक ही समय में अपनी किसी से मित्रता भी है और अन्य से शत्रुता भी हो सकती है, दोनों भाव एक साथ अपने अंदर रह सकते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों परिणाम रह सकते हैं। ऐसे ही होगा ना? हाँ पुरुष में संभव है, दोनों एक से तो श्रद्धा एक शत्रुता साथ और रह एक से सकती है। मित्रता, ऐसा लिया है ना ना। हाँ वही तो, नहीं, कि इसमें एक साथ दोनों इसको- संभव है। इसमें थोड़ा सा मेरा समझ में ये आ रहा है, तो हाँ बोलिए ना। एक ही पुरुष से एक ही समय शत्रुता भी हो और मित्रता भी हो। हाँ, एक ही नहीं, पुरुष को, एक ही पुरुष का नहीं दिया इसमें, इसमें दिया है कि एक साथ अलग-अलग किसी पुरुष से एक जब से होगा, शत्रु, इसमें अलग तो अलग ऐसे पुरुष से दिया हुआ है। तो मित्र नहीं होगा ना, अलग अलग नहीं, पुरुष से भाव तो दोनों रह गए ना उनके पास। हाँ भाव दोनों आए, बराबर है। यानी तो दो पुरुषों की अपेक्षा लिया है ना। हाँ यानी एक से तो शत्रुता है और एक से नहीं, है एक ही मित्रता। पुरुष के यानी एक ही पुरुष के लिए लिया है दीदी, दो नहीं। पुरुष के लिए नहीं नहीं, लिया नहीं, है। दो दीदी पुरुष देखो को। ना, एक ही किसी पुरुष से होना पुरुष एक चाहिए। ही पुरुष के लिए होएगा ना, दो पुरुष एक में ही तो पुरुष से होएगा तो होना कोई चाहिए, फर्क ही दो नहीं। अलग अलग पुरुष से नहीं। दीदी नहीं, यहाँ दोनों तो चीजें अलग एक अलग साथ लिखा है है। ना, अलग दो पुरुष लिए हैं। अभी मेरे को मंजू दीदी आपसे मित्रता है और इसी समय मेरा हो सकता है विजया जी से शत्रुता हो, दोनों नहीं, एक आप साथ ही तो आगे है। की लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है तो तो शत्रुता और मित्रता दोनों नहीं। दोनों प्रकार के हाँ। भाव एक पुरुष में एक पुरुष में संभव है। एक पुरुष में मतलब एक ही जीव में, मैं जैसे जीव हूँ तो मेरी एक ही समय में आपसे शत्रुता और विजया जैसे मित्रता संभव है। ये बिल्कुल ऐसा ही ये अर्थ तो होगा। सिंपल बात है मंजू, ये नहीं नहीं, है। पर यही है मिश्र भाव नहीं आएगा ना। जैसे ये ऐसे होगा जैसे मेरे तेरे से ना अभी शत्रुता है, लेकिन मन के अंदर में शत्रुता है, लेकिन मैं तेरे को मित्रता का भाव भी दिखाती हूँ, कभी कभी तेरे नहीं, अच्छा भी लगती है मेरे को। इसमें दो पुरुष लिया, आप ध्यान से पढ़ो, वापस पहले पढ़ो लाइन आप से लोग। पढ़िए मंजू दीदी। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। एक तो शत्रुता और मित्रता दोनों प्रकार के भाव एक एक पुरुष पुरुष से संभव में, है। हाँ हाँ मैं मतलब कि मैं हूँ एक करने पुरुष वाली। में, एक पुरुष से नहीं लिखा। हाँ हाँ, मैं और से का फर्क है ना। हम्म। एक साथ तो इसमें ये- दो जनों से, एक से माने मित्रता एक तो कुदेव हो गए और एक अरंत देव हो गए, कुदेव हो गए, एक सुदेव हाँ। हो गए। हाँ, ऐसा ही लेना एक शायद। साथ दोनों ये का है। मतलब जिस पुरुष को शत्रुता और मित्रता के भाव है वो तो एक ही है, हाँ, वो लेकिन एक दो है, वो पुरुष एक अलग है। है। हाँ हाँ, जैसे अब मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है और उस यानी मुझे उससे मित्रता है और एक चीज से शत्रुता है, ये दोनों भाव मेरे साथ है, लेकिन है शत्रुता और मित्रता दो चीज से, दो दो चीज, व्यक्ति वही से, मैं बोल रही ऐसा हूँ, लेना। हाँ वही बोल रही हूँ मैं भी। हाँ चलो 15 तक हो गया है तो फिर अपन इसको जैसे एक आजकल घंटे कर लेते हैं। जैसे आजकल के लोग करते हैं ना, अपने जैन धर्म में मतलब अपने भगवान पे श्रद्धा करते हैं, साथ ही जाके साथ में। हनुमान जी को भी पूछते हैं, हाँ। शिव जी जी जी, को भी बिल्कुल पूछते सही, हैं, बिल्कुल तो सही, इस तरह में दोनों भाव हो जाते हैं। बिल्कुल दीदी सही लेकिन मंजू दीदी, मैंने बहुत ही नोटिस सही। किया ये चीज पहले ज्यादा थी, अब कम है। पहले तो और भी लोग ऐसे थे। हाँ, आजकल थोड़ा पढ़ते हैं ना लोग, समझ हाँ। के आते हैं। ये दोनों अपन प्रश्न लोग पढ़ भी लेंगे सोचते 15 और हैं। 16 नंबर और फिर अपन आगे की क्लास करेंगे।
सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान किन जीवों को हो सकता है? चारों गति के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और भव्य जीवों को तृतीय गुण स्थान हो सकता है। जी। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन से कार्य नहीं होते हैं? मरण नहीं होता, मारणांतिक सबूतघात नहीं होता, आयु बंद नहीं होता, देश संयम नहीं ले सकते, सकल संयम नहीं ले सकते। हाँ, क्लियर है। 5 बातें हैं, बिल्कुल सही। एक तो मरण नहीं होता, इसलिए मारणांतिक समुद्घात भी नहीं, इस आयु का बंध भी नहीं, और देश संयम और सकल संयम, ये 5 बातें नहीं। यहाँ तक पहुंच गए, फिर आगे देखेंगे अपन जिनवानी स्तुति। बहुत अच्छी किताब है वैसे। हाँ, बहुत ही किताब अच्छी अच्छी और है। समझ में भी थोड़ा अपन हाँ। सब बैठो तो 2-4 बातें समझ में आती है। हाँ। जिनवानी स्तुति करेंगे कोई भी? मंजू दीदी आज आप कर लीजिए हमारी जिनवानी माता वाली। गला तो इतना गंदा है मेरा। हाँ, कोई बात नहीं, आनंद आता है। मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, चरणा में राखी लीजो भव सागर तार दीजो, तू ही है तारण हार, थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, कुंद कुंद सा तारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेट्या, राचो समय को सार, तारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, शरणा जो तेरी आए भव सागर से तिर जाए, तू ही है तारण हार, थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, गणतर मुनिवर गुण गाते, मुनिवर जो ध्यान लगाते, गाते सब तेरा गुणगान, थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। एक और है जावानी के ज्ञान पे तुझे लोकालो, एक और था हाँ मुझे याद है, आप बोले थे ना, आत्म की और आपने महिमा लिख के भी दिया। परम्पार, हाँ, याद है। बहुत अच्छा। देव भजो को गुरु से वो निधन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नोबा नमो। वो एक था जिसने भी तुमको ध्याया, आत्म का सुख है पाया, आत्म की महिमा अपरंपार, थारी तो जय जय जयकार, जिनवाणी माता थारी तो जय जयकार। बहुत सुंदर मंजू दीदी, बहुत अच्छा। प्रणाम सभी को सादर जय सब जिनेम। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेम। सादर पावाढोक सभी को जय जिनेम। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेम, जय सभी को जिनेम, जय प्रणाम। जिनेम, पावा दो। प्रणाम।